बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। और ऐसा संसार में कोई नहीं कि भगवान नहीं मिलेगा या भगवान प्राप्त नहीं होगा। आपके बस भाव को शुद्ध रखिएगा, आपके स्वभाव को शुद्ध रखिएगा, आपके निर्मल मन को शुद्ध रखिएगा। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका मन भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, आपका मन चित्तवृत्ति में डूबा हुआ है, तो भगवान को पाने में देरी नहीं लगेगी, वो प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म हमेशा आडंबर से दूर होना चाहिए।
हम जितना धर्म करें, हम जितना पुण्य करें, हम जितना सत्कर्म करें, धर्म में आडंबर नहीं होना चाहिए। आप अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, एक लोटा जल आप अगर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो तो उसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आडंबर की जरूरत नहीं है कि मैं 2 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 3 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 4 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 6 महीने से मंदिर जा रही हूं। ये आडंबर हमारे शिव को प्रिय नहीं है। हमारे यहाँ तो आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान के दरवाजे जाते जाओ, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आडंबर से दूर हो जाए। धर्म आडंबर रहित होना चाहिए, मन हमेशा वासना रहित होना चाहिए, वासना से दूर हमारा मन होना चाहिए, और भजन हमेशा कामना से दूर होना चाहिए कि मैं भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं देवघर जाऊंगी और सुल्तानगंज से एक लोटा गंगा जल भर के शिव जी को चढ़ाऊंगी तो देवघर वाला मुझे ये देगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा तक वही पहुंचता है, गुरु के दरवाजे तक वही पहुंचता है जिसके ऊपर महादेव की करुणा होती है, वरना वो पहुंचता ही नहीं। अगर आप देवघर तक जा रहे हो, आप अगर सुल्तानगंज तक जा रहे हो, आप एक लोटा गंगा जल भरकर महादेव को चढ़ा रहे हो तो समझ लेना शिव ने आपको याद किया है। आप अगर शिव महापुराण की कथा तक खगड़िया गांव तक आए हो, इस बिहार की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव ने याद किया है। आप रिमोट पकड़कर टीवी के चैनल चेंज करते करते एकदम शिव महापुराण की कथा पर आकर रुक गए हो, समझ लेना कि भगवान शंकर ने याद किया है। आप मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते चले, फेसबुक चलाते समय, यूट्यूब चलाते समय आपको अगर शिव महापुराण का एक कोई छोटा सा संवाद 30 सेकंड की अगर क्लिप भी सुनने को मिली है तो समझ लेना शंकर जी ने आपको याद करा है, तो हमको शिव का कोई मैसेज मिला है, शंकर भगवान की कोई कथा मिली है। आप कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान शिव ने हमको याद किया इसलिए यहाँ बिठा दिया, वरना ये 2 बजे से 5 बजे तक तो अपने घर पे बैठे रहते हैं, एसी का रूम, कूलर, साथ में थोड़ा थोड़ा चाय, और अगर जोरदार भोजन वोजन हो गया होगा तो पेट भर कर भोजन करके आराम से बैठे मिलते। कौन यहां पर ये धूप में आराम से कौन? अरे बोलो तो जम के यहां बैठ के कौन पंखा हिलाता रहता है? अच्छा, पंखे की हवा भी बड़ी विचित्र है, यूं करो और यूं करो तो आती है ना। तो भगवान की भक्ति की हवा भी ऐसी है, घर छोड़कर महादेव तक जाओ और महादेव से वापिस घर आओ, भगवान करुणा कर ही देता हवा की तरह। शिव है। कौन यहाँ बैठा रहे? अपने अपने घर में पंखा लगा, अपने अपने घर में कूलर लगा, अपने अपने घर में एसी लगा, अपने अपने घर में बढ़िया भोजन, बढ़िया चाय, समय पर भोजन। 2 बजे का समय ये तुम्हारा कोई पंखा हिलाने का समय है? यहाँ तो तुम आराम से चकाचक सो रहे होते या फिर कोई कार्य में लगे होते। तुम कौन यहाँ पर बैठे रहते? ये तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमको याद किया और पकड़ कर यहाँ तक ले आए तो तुम यहाँ बैठे हो। ये शिव की करुणा है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, और लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। धर्म हमेशा आडंबर से विहीन होना चाहिए,
आडंबर रहित होना चाहिए। हमें किसी को दिखाकर भगवान का भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवान की पूजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवत भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाना। हमें अपने मन से, अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने हृदय से शिव की आराधना करना है, भगवान शंकर की भक्ति करना है, अपने मन से करना है, ये दिखावे से नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बैठोगे मन थोड़ा डोलेगा। आप कथा के पंडाल में भी बैठने आए हो ना, तो भी मन डोल जाएगा, यहां बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, मन डोल रहा है। फिर इधर से विचार करा, महाराज तो दिख ही नहीं रिया। अब घूम फिर के इधर आया, और इधर आने पर भी महाराज नहीं दिख रिया, तो उधर गया। उधर जाते 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 तब कथा के रस तत्व में कहीं चित्त 2 मिनट का, 2 क्षण का, 1 मिनट का ये मन भगवान की कथा में जो लगा, फिर नहीं देखा कि मैं कहाँ बैठूं, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण। जहां चित्त लग गया, जहां मन लग गया, जहां शिव तत्व प्राप्त हो गया, जहां शंकर की कथा में लग गई, बस वही आनंद। रिझाओ शिव को। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, 2 तरह की गाड़ी होती है। आपने भी देखी होगी, एक ही कंपनी की है, एक ही कंपनी की है, पर 2 तरह की गाड़ी होती है। एक गाड़ी जिसके अंदर आप बैठे और खटका दबाया और कांच ऊपर चढ़ गया, खटका दबाया और कांच नीचे, बोलो बोलो जम के बोलो, हो गया। केवल एक गाड़ी वो होती है कि खटका दबाने से कांच ऊपर हो जाता है, खटका दबाने से कांच नीचे हो जाता है। और एक गाड़ी वो होती है जिसमें ऐसा चक्रा लगा रहता है, यूं घुमाना पड़ता है, तब जाकर कांच ऊपर होता है, तब जाकर नीचे घुमाओ तो कांच नीचे होता है। तो उसी तरह से 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो चक्रे की तरह होते हैं जिनको 25 बार घुमाना पड़ता है, शंकर जी के मंदिर चले जाओ, 1 लोटा जल चढ़ा दो, बेटा मंदिर चले जा, बेटा मंदिर चले जा, बहू मंदिर चली जा, चक्रे जैसा घुमाना पड़ता है, तब जाकर वो कांच चढ़ता है, तब जाकर वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ती है। और कोई कोई ऐसा होता है खटके की तरह, बस कथा में बैठा और उसी दिन से खटका दबा कि मुझे कल से मंदिर जाना है और शिव को जल चढ़ाना, खटके की तरह चढ़ गया। वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर पहुंच गया, वो तुरंत भगवान शंकर के दरवाजे पहुंच गया। कांच 2 तरह के, एक कांच को घुमाना पड़ रहा है और एक कांच में खटका लगा हुआ है। खटके वाला तुरंत चढ़ जाता है, तुरंत उतर जाता है। एक मनुष्य वो होता है जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है, मोबाइल में कथा सुन रहा है, यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा है। उसकी चित्तवृत्ति में थोड़ी सी देर की अगर कथा आती है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वो कथा अगर श्रवण कर लेता है, तो उसके चित्त में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे शंकर भगवान को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, मुझे शिव जी का गुणगान कैसे करना है, मुझे शंकर का स्तवन कैसे करना है, मुझे शंकर भगवान के मंदिर कैसे जाना है, मुझे दुर्वा कैसे चढ़ाना है, मुझे 5 बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, मुझे भगवान शंकर को पुष्प कहाँ चढ़ाना है। उसकी चित्तवृत्ति में यह कथा रम जाती है। आज से आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर नहीं सुनते थे, उससे पहले मंदिर जाते थे तो केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में यह आ गया कि यहाँ बीच में अशोक सुंदरी की जगह है,
यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं, यहाँ माता पार्वती जी है, शिवलिंग में शंकर है, ऊपर से जो जल गिरता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। नंदी का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, सर्प का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, त्रिपुंड का महत्व क्या है। एक बेलपत्री की डंडी में कहाँ 33 कोटि देवता होते हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ 64 योगिनियां होती हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु और कहाँ महादेव विराजमान होते हैं, एक दुर्वा में क्या क्या रहता है। ये हमको शिव महापुराण की कथा जब से हमने सुनना चालू करी तब से हमारी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर को मनाने का तरीका क्या है। एक नई नवेली बहू ससुराल आई और नई नवेली बहू ससुराल में आई और काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बहू काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि बहू काम से पीछे हटी है। एक नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है। अब नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है, दिन भर काम करती है, खूब मेहनत करती है, उसके बाद भी उसकी प्रशंसा नहीं हुई। फिर उस बहू ने एक बार सास के लिए चाय बनाई और सास के लिए रोज चाय बनाती थी, पर आज जो चाय बनाई उसमें अदरक डाली, इलायची डाली, सास को दी। उस नई नवेली बहू ने सास को अदरक की चाय दी। उस नई नवेली बहू ने सास को कुछ अच्छा बनाकर खिलाया। उस नई नवेली बहू ने ससुर के लिए कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा बनाया। अब अभी तक उसने जो काम किया था सब अच्छा कर रही थी, पर अब जो उसने ससुर की पसंद का भोजन बनाया या ससुर के पसंद का कोई पकवान बनाया या सास के पसंद की कोई चीज बनाई, तो ईमानदारी से बोलो कि उसको अब ये मालूम पड़ गया किससे, ननंद ने बता दिया हमारे पापा को ये अच्छा लगता है, हमारी मम्मी को ये अच्छा लगता है, हमारे मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम सिर पे पल्लू रखो, हमारी मम्मी को अच्छा लगता है कि आप अदरक की चाय बनाओ, हमारे पिताजी को अच्छा लगता है कि आप रोटी बनाओ तो उसमें मीठी रोटी बनाओ। ये अब उसको बहू को मालूम पड़ गया कि ससुर को क्या प्रिय है, अब बहू को मालूम पड़ गया कि सास को क्या प्रिय है। उसी तरह आप भी नई नवेली बहू की तरह थे, शंकर जी की आराधना करते थे, सोमवार को मंदिर जाते थे, शिवरात्रि करते थे, सावन के महीने में जाते थे, शंकर जी के मंदिर में पूजन करते थे, पर नई नवेली बहू जैसे थे। अब आपको मालूम पड़ गया, किसी ननंद ने तुमको बता दिया और किसी गुरु ने तुमको बता दिया कि शंकर जी की आराधना कैसे करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम सास को कैसे प्रसन्न करें, हम ससुर को कैसे प्रसन्न करें, हम उनके लिए क्या कर दें कि हमारे सास ससुर प्रसन्न हो जाएं। उसी तरह हम महादेव को कैसे जल चढ़ा दें कि मेरा देव घर वाला प्रसन्न हो जाए, आनंद में हो जाए। वो हमको सीख मिल गई, वो हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हमें शिव को कैसे रिझाना। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हम शंकर जी को किस तरह से रिझा सकते हैं। नैन लड़े काशी वाले से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े डमरू वाले से मैं उनकी हो गई। अब जब से बाबा से नैन लड़ गए, जब से बाबा से चित्त लड़ गया, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे हृदय में विराजमान हो गई, तब से जो लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि अब कहीं वो मन रमता ही नहीं है। 2 बजती है और हाथ में रिमोट आकर टीवी खुल जाती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, पंडाल में पहुंच जाते हैं, कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हैं
और हमारे दुख को काट रहा है हमारा शिव। एक पत्र आया, देखिए। सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर राजापुर, जिला बेगूसराय। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हाँ, हिला दीजिए हाथ। ऐसे हिलाओ, ऐसे हाथ को। हाँ, ऐसे, ठीक है। सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर हमारा राजापुर, जिला बेगूसराय। मेरी 2 बेटी हैं, रश्मि और रजनी। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं सुषमा, महादेव की कथा का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मुझे नौकरी की बहुत चाह थी, लेकिन मुझ में उतनी शक्ति नहीं थी मैं सरकारी नौकरी पा सकूं। लेकिन मुझे आपके कथा के बारे में जब मेरी चाची ने बताई कि जब भी कोई एग्जाम देने के लिए जाना, पूरी मेहनत कर कर जाना। सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत कर कर जाओगे और फिर शंकर भगवान पर एक बेलपत्र और बीच की पत्ती में शहद लगाकर जाना, बाबा चाहेगा तो सफलता देगा। गुरुदेव, एक मेरी चाची ने जैसे ही मुझे बताया कि बेलपत्री में शहद लगाकर शिवजी को लगाकर फिर जाना, मैंने वही करा और ANM का ऑनलाइन एग्जाम देना प्रारंभ किया। जब ANM का मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया और बेलपत्र लगाकर पूरी मेहनत कर कर गई, बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि उस परीक्षा में पास हो गई और बाबा की कृपा से आज मैं नौकरी कर रही हूं। ये शिव की कृपा है, शंकर के उद्धार का। बैठिए बहन। हर हर महादेव। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत। बाबा की कृपा। शिव कृपा किसको कहते हैं? खुशबू कुमारी, पति नीतीश कुमार, जिला बांका, बिहार की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। खुशबू कुमारी, पति नीतीश कुमार, जिला बांका, बिहार निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। गुरुदेव, कहीं बैठी हैं क्या? दिख गई हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो। पंखे में दिख नहीं रहे ना हाथ, इसलिए। कैमरे वालों को दिख? हाँ, दिख गई, दिख गई। ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो बहन। हर हर महादेव। जिला बांका के निवासी हूं मैं। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 10 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया पर कोई लाभ नहीं मिला। कई लोग कहते हैं वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। हम सब दूर होकर आए गुरुजी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गांव समाज वाले ताने देने लगे गुरुदेव, हमको बांझ तक कहने लगे, क्योंकि संतान नहीं थी। 10 साल संतान नहीं हुई। लोगों ने बहुत अपशब्द कहे, ताने दिए। ससुराल जाओ, मायके जाओ, हर जगह पर ताने सुनने को मिलते थे। किसी ने, हमारी सहेली ने हमसे कह दिया कि टीवी पर कथा आती है, सुन ले। और टीवी पर कथा सुनी। तुमरुका जी का आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया आपने कथा में, मैंने उसे किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब फायदा नहीं हुआ तो मैंने विचार करा कि गजब हो गया। सियोर वाला महाराज तो छाती ठोक कर कहता है कि करो उपाय, बाबा देगा। मैंने दोबारा से फिर प्रयोग किया और बाबा की कथा का टीवी के सामने मन लगाकर, आसन लगाकर बैठकर पूरी 7 दिन की कथा सुनी और कहा, बाबा अगर आप सच्चे हो तो मेरी गोदी जरूर भरना। गुरुदेव, मात्र कथा सुनने के 15 दिन हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। आज मैं 6 महीने की गर्भवती हूं। आज मैं 6 महीने की गर्भवती हूं। 6 महीने का मेरा गर्भ है और मेरा विश्वास था, इसलिए मैं यहां पर कथा श्रवण करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने आई हूं कि 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। बैठो बहन, बहुत बहुत बधाई। बाबा की कृपा पर सदा रहे। हर हर। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, आपका विश्वास इसी को कहते हैं।
आप इतने सारे कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, पंडाल भरे हुए हैं, डोम भरे हुए हैं, बाहर आप लोग बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां जगह मिल रही है वहां जा जाकर आप लोग बैठे हुए हो, छाता लगाकर, चादर लगाकर, जहां जैसे आप बैठे हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, हम आपको दिख रहे हैं ना दिख रहे हैं, आप हमको दिख रहे हो ना दिख रहे हो, उससे मतलब मत रखना। मतलब ये रखना कि मैं शिव महापुराण की कथा में आई हूं, मतलब मैं मेरे बाबा को अपने दिल की बात कहने को आई हूं और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, ये आस लेकर आई। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना, सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये पंक्ति बार बार क्यों बोलते हो? हम कहते हैं इस पंक्ति में आपका विश्वास, इस पंक्ति में एक प्रार्थना जो आप बाबा से करते हो, खाली ना जाता दर से मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा, उठा। हम ये कई लोग कहें कि आप बार बार बोलते हो, हम कहते हैं ये बाबा से प्रार्थना अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से आप बाबा से कहो। किससे कहना चाहोगे भाई? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो अपने मन की बात कहने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाएगा? बोलो जम के। ब्रह्मलोक कोई जाएगा कहने के लिए? तुम्हें दुख आएगा तो। देवलोक कोई जाएगा कहने के लिए जब तकलीफ आएगी तो। पितृलोक कोई जाएगा अपने पितरों को कहने के लिए हमारे को ये तकलीफ है? मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, वो इतनी दूर जाकर नहीं कह सकता, इतने ऊपर पहुंचकर नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि वो पृथ्वी पर रहता है तो पृथ्वी का जो देवता है, देव अधिदेव महादेव, वो अपनी बात एक कंकर उठाकर उसको शंकर समझकर गंगा की रेत को हाथ में लेकर, गंगा के जल को साक्षी मानकर, या किसी शिवालय में जाकर अपने मन की बात बाबा से जरूर कह सकता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं इस तकलीफ में। दूर मत जाओ। भगवान को ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान आप जहां रहते हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो देवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जहां शिवलिंग रखा दिख जाए, आप तो वहां चले जाओ, आप कहीं दूर मत जाओ। हम क्यों दूर जाएं? हमारे पास, हमारे घर के पास शिवालय है।
शिव कथा कर रही, दिल से रिझाओगे तो वो मिलेगा जरूर। दिल से रिझाओगे। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है ना, ये बड़ा बड़ा विचित्र शरीर है। इसको ताप बड़ा होता है, दुख बड़ा होता है। आप अगर छोटी छोटी बातों को दुख में डूबे रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे और टेंशन में पहुंच जाओगे। सामने कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो तो भी चेहरे पर स्माइल रखना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो दुख भी कम हो जाएगा और कट भी जल्दी जाएगा। होता है ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख अच्छे से अच्छा महाराज, कितना भी बड़ा कथाकार हो, कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी साधु हो, कितना बड़ा भी सन्यासी हो, कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कितना बड़ा भी साधक हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ संसार में जिसके जीवन में दुख नहीं आया। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। कारागार में जन्म लेना पड़ा, माँ के पास यशोदा जी के घर गए, वहां से द्वारका गए और अपने ही परिवार वाले शिशुपाल जैसे गाली बकने वाले बुआ के छोरे मिल गए, खुद के अपने मिल गए। मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुख आया कि कई माता ने वन भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा, दर दर भटके। संसार में अगर जन्म लिया है, कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो हमको भी एक बार मिला देना। जिंदगी में दुख जरूर आएगा, पर उस दुख को कोई काट नहीं सकता। उस दुख को केवल मेरा काल अधिपति महाकाल काट सकता है, फिर कोई नहीं काटेगा। कोई तुमसे कि हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे हाथ में ऐसी बेल बांध देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें ऐसी भभूति दे देंगे तुम्हारा दुख कट जाएगा, हम तुम्हें यह बता देंगे इससे दुख कट जाएगा। ना 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 ना, दुख एक ही जगह कट सकता है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके दरवाजे जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहो। अपने घर का एक लोटा जल जब हम महादेव को लेकर जाते हैं, हमारे रसोई घर में हम छोटा सा रसोई घर है, छोटा सा मटका है, छोटी सी टंकी है, थोड़ा सा पानी है। घर में रोज प्रतिदिन कितना क्लेश होता है, हमारे घर में कितनी बीमारियां हैं, हमारे घर में कितना दुख है, हमारे घर में कितनी तकलीफ है, ये पूरे घर के लोगों को मालूम है। और दूसरा, हमारे घर में जो पानी भरने का मटका होता है, हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है, हमारे घर में जो जल रखा जाता है, उस परिंडे को, उस मटके को, उस हंडे को मालूम है कि तुम्हारे घर में कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना क्लेश, कितना दुख है। इसलिए मंदिर का जल उठाकर मंदिर के जल को शंकर पर मत चढ़ाओ, अपने घर से लोटा भर के जल लेकर जाओ, क्योंकि हमारे घर के जल को ये मालूम है कि इस परिवार को कितना दुख है। जब ये जल हमारे घर का शंकर जी को चढ़ेगा तो शंकर जी को मालूम पड़ेगा, वो जल भी शिव से कहेगा कि इसकी यहाँ ये तकलीफ है, ये जल भी शंकर से कहेगा कि इसको इतना कष्ट है। वो जल हमारी बात महादेव तक कह पहुंचा सकता है, वो जल हमारी बात महादेव से कह सकता है। आप अपने दिल की बात जल के माध्यम से ही तो शिव से कह रहे हो। सारी समस्या का हल एक लोटा। आप अपने देवाधिदेव महादेव से अपने मन की एक पत्र आया, देखिए पिंकी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार के, एक तो नाम इतने विचित्र विचित्र हैं कि पढ़ने में ना आते। बिहार के जमुई, ठीक है, हाँ बस ठीक, तुम समझ जाना, हो गलती हो तो तुम देख लेना। बिहार के जमुई जिला की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं पिंकी देवी जी? कहीं बैठी हो पिंकी देवी जी? मैं बिहार के जमुई जिला की निवासी हूं। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। हाँ ऐसे हिला दो।
एक तो तुमने ये तख्ती देखे, ये जो तख्ती है ना इतनी कल्ली, इसमें ये लगाने का, तो हमको हमारे एग्जाम याद दिला दी। हम भी छोटे छोटे थे तो वो टाट पट्टी पे बैठते थे और ये तख्ती हमारी माँ से कहते थे, मम्मी से, माता जी से, हमको तख्ती दिला दो। उस समय इतनी कहाँ धन दौलत था, कहाँ इतना पैसा था कि तख्ती भी मिल जाए। तो पुश्ता होता था, पुश्ता, खोका पुश्ता, तो वो पुश्ता लेकर जाते थे और उस पुश्ते पे रख के अपनी एग्जाम दिया करते थे। आज आपने याद दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है, पिंकी देवी जी, मैं बिहार के जमुई जिला का निवासी हूं। शिव महापुराण कथा 2020 से सुन रही हूं। गुरुजी, मेरे पिछले कई वर्षों से गठिया रोग था, कई साल हो गए थे, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर गठिया समाप्त नहीं हुआ। पूरा शरीर अकड़ जाता था, पूरे शरीर से काम नहीं बनता था और पड़ी रहती, बड़ी तकलीफ में जीवन निकला और गठिया का रोग समाप्त नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, एक बेलपत्र उठाकर लाकर मंदिर में ही आपने कहा था शंकर भगवान का दर्शन करते हुए खाना। मैंने खाना चालू करा। बाबा की कृपा से आज दवाइयां खत्म हो गई और मेरा गठिया का रोग ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। यह शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। यह शिव तत्व, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन, आपके भीतर का एक विश्वास जो कोई काट नहीं सकता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपका दुख काट दे। आपका दुख आपको काटना पड़ेगा। हमारे हाथ में खुजाल चली, हमको खुजाना है। हमको खांसी चली, हमको खांसना है। हमको छींक चली, हमको छींकना है। हमको भूख लगी, हमको भोजन करना है। हमको प्यास लगी, पानी हमको पीना है। पड़ोसन को कितना भी पानी पिला दो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी क्या? पड़ोसन को कितना भी खाना खिला दो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी क्या? पड़ोसन के हाथ को कितना भी खुजा दो, तुम्हारी हाथ की खुजाल मिट जाएगी क्या? ना, हमारे को खुजाल चली, हमने खुजाया। हमको छींकाई, हमने छींका। हमको खांसी चली, हमने खांसा। हमको भूख लगी, हमने भोजन किया। हमको प्यास लगी, हमने पानी पिया और हमने शंकर को जल चढ़ाया। तो हमारा दुख हमने काट लिया। अपने आप कटेगा, अपने को काटेगा। अपने दुख को अपने आप काटे। सियोर वाला महाराज आकर तुम्हारे घर में नहीं बैठेगा और ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काटेगा। अगर सियोर वाले महाराज का कोई दुख काट रहा है तो वो महादेव काट रहा है, तो तुम्हारा भी दुख वो महादेव ही काटेगा। ये निश्चितता, ये निश्चित। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद को काटना है। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं काटना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, किसी की सामर्थ्यता, किसी की, आप स्वयं काटिए। इसलिए प्रतिदिन शिव महापुराण सुनते हो, भीतर विश्वास को जागृत कर लो। ब्रह्मलोक जाकर कोई ब्रह्मा जी से नहीं कहेगा कि मेरा दुख काट दो। देवलोक जाकर कोई देवताओं से नहीं कहेंगे कि मेरा दुख काट दो। शिव के शिवालय तक जाओगे और उससे कहोगे, भोला सब दुख ओ सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। चेहरे पर प्रसन्नता रखो।
आप में इतने लोग बैठे हैं और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उतने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर और पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। ईमानदारी से बोलना, जब दुख आता है ना, लोग सब कुछ करके देखते हैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे भी होंगे, दुख आया ना तो आप लोगों ने सब कुछ करके देखा। कमरे का फर्नीचर बदल कर देख लिया, कमरे में कांच लगा था, दर्पण, किसी ने कह दिया ये कांच से ही तुमको तकलीफ आ रही है, कांच पे अखबार लपेट दिया, दुख समाप्त हुआ क्या? दुखी हुए, परेशान हुए, सब दूर गए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां तुम नहीं गए होगे, हर जगह गए, प्रत्येक जगह। सब दूर फिरने के बाद में फिर किसी ने कहा कि तुम वहां चले जाओ और वहां जाकर अपनी जो है कुछ भाव से व्यक्त करो। तो तुमने नग भी बदले, अंगूठियां भी बदली, सब अपनी पोथी पाने भी खोले गए, और बचा कुचा था तो अपने घर का बाथरूम बदल दिया, किचन बदल दिया, रसोई घर बदल दिया। बचा कुचा था, किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी जब से ली है तब से तुम तकलीफ में हो, तो उन्होंने गाड़ी भी बेच दी। किसी ने कहा इस मकान में रह रहे हो तब से तकलीफ में हो, इसलिए कोई ने आपका मकान तक बदलवा दिया, मकान तक बदल दिया। हम कहते हैं कि मकान बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, गाड़ी बदल कर देख ली, फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया। अब एक बार निवेदन है, अपने मन को थोड़ा सा बदल कर देखिए, खुश रहना चालू कर दो, दुख अपने आप कट जाए। आप थोड़ा खुश रहना चालू करो, आप थोड़ा प्रसन्न रहना चालू करो, और आप जितना प्रसन्न रहना चालू करोगे, जितना खुश रहना चालू करोगे, जितनी प्रसन्नता, जितना आनंदता आपके भीतर आती चली जाएगी। आप थोड़ा सा भी काम करोगे तो उसमें आपको प्रसन्नता आएगी। आप 2 रोटी भी खाओगे तो वो आपके शरीर को लगेगा प्रसन्नता में। कितने भी बूढ़े हो जाओ, 13 साल से लेकर 19 वर्ष के बीच का जो समय है, कौन सा समय? जम के बोलो जरा। 13 से 19 साल के बीच का जो समय होता है, कितने भी बूढ़े हो जाओ, पर 13 साल से 19 साल के जो बीच का समय होता है, उस समय को जिंदगी भर याद रखो। 13 साल से 19 साल के बीच का समय कैसा होता है? मां अपने बच्चों से बार बार कहती है, क्या दिन भर खी 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 करते रहते हो? बोलो सही है कि गलत है? क्या दिन भर हंसता रहता है? अकल नहीं है तुम्हें? 24 घंटा हंस रहे होगे, 4 लोग आए, कम से कम शांति से तो बैठ जा। घर में पूरा बखाड़ा करके रखा है, ना जाने कौन सी नोटंकी, कौन से नाटक करते रहते हैं, पूरा घर का सत्यानाश में लाके रखा है। जब देखो जब खी 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 हंसते रहोगे, हंसते रहोगे, हंसते रहोगे। 13 से 19 साल की जो उम्र होती है, इसमें कोई बात नहीं होती। बैठे हैं बच्चे तो भी आपस में, तो भी मुस्कुरा रहे, तो भी हंस रहा है, और कुछ भी हो रहा, कोई रो भी रहा तो ये 13 से 19 साल। और उधर से मम्मी आंख दिखा रही है, उसकी मां आंख दिखा रही। बस 1 मिनट अगर मां की आंख देखकर चुप हो गया ना, दूसरी बार में तुम वहां से खसक जाएगा, और फिर छोटे भाई के पास जाके बैठ के फिर चालू। फिर मां ने कहा, क्या है ये बदतमीजपना? क्या है? निवेदन है, 13 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, इस आयु में
कितना भी गम सामने आ जाए, कितनी भी तकलीफें सामने आ जाए, बच्चे के चेहरे की हंसी समाप्त नहीं होती। उस 13 से 19 साल के बच्चे की हंसी बुढ़ापे तक रहना चाहिए। हमको ज्यादा बड़ा नहीं बनना है। आप जितने ज्यादा बड़े बनते चले जाओगे, बड़े बनने पर 3 चीजें चली जाती हैं। एक चेहरे की हंसी, एक भोजन, और तीसरी हाथ की ताली। ये जितने बड़े बनते चले जाओगे 3 चीजें चली जाएगी। आप ज्यादा वीआईपी बन गए तो हंस नहीं पाओगे, क्योंकि हंसोगे भी तो बड़े, क्योंकि ज्यादा तेज हंस गए तो लोग फोटो खींच लेंगे, वायरल कर देंगे। तो आपको हंसना भी उतना ही है। अब हंसी तो आ रही पर हंस नहीं पा रहे। ज्यादा वीआईपी बन जाओगे तो खा नहीं पाओगे। मन कर रहा है ठेले पर पानी पूरी खा जाऊं, पर वीआईपी, पानी पूरी खाने भी गए तो प्लेट हाथ में लेकर, अब वीआईपी कैसे प्लेट हाथ में ले? तो बेचारा पति प्लेट पकड़ा है और मैडम इधर से उधर घूम के देखा, कोई देख तो नहीं रहा, पानी पूरी गो। ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना हंस सकते हो, ना बोलो 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 जम के खा सकते हो, और ज्यादा वीआईपी बन जाओ तो ना ताली बजा सकते। भजन में भी बैठे ना कोई वीआईपी कुर्सी मुर्सी लगा के, सुंदरकांड हो रहा, रामायण हो रही, गीता हो रही, कोई फंक्शन हो रहा, कथा हो रही, और कोई वीआईपी बैठ जाए तो जब कोई हंसी की या ताली बजाने की बात आए तो ताली भी। और जो वीआईपी है ही नहीं वो तो आराम से दह बजा रहे, चल खच बजा, उसके सोचे ही नहीं तो कहा करना लगे। भजन में चित्त लगे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना हमको वीआईपी मत बनाना, हमको अगर बनाना, हे देवघर वाले, हे देवघर वाले, ओ देवघर वाले, अगर हमें बनाना तो तेरे चरणों का दास बना लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत एक यहां गोस्वामी परिवार के साथ में एक संस्था लगी हुई है, शिव सेवा समिति। वो शिव सेवा समिति का काम एक ही है, देवघर जितने भी लोग कावड़ लेकर जाते हैं या कावड़ भरने जाते हैं उनकी व्यवस्था करना, भोजन कराना, सेवा करना। आज हमें बता रहे थे कि वो शिव सेवा समिति गुरुजी पूरे पंडाल की सेवा में, भोजन सेवा में गोस्वामी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर ये शिव सेवा समिति कदम से कदम मिलाकर जन सेवा के कार्य में लगी हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव सेवा समिति। बहुत बहुत सारा कदम से कदम मिला और मिले शरीर। बाबा से बस इतना निवेदन, मिले शरीर तो इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए, इस शरीर से कोई भगवत भजन हो जाए, इस शरीर से कोई अच्छा कार्य हो जाए, बहुत। महाराज अरे दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जहां खड़े हो वहीं पर बैठ जाओ।
जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। बाबा को दिल से, भाव से, आनंद से बाबा को रिझाने का प्रयास करो। इतनी दूर दूर से आए हो, बाबा से दिल से, भाव से कहिए, बाबा हमारे भाव को जाने। सभी लोग जितने भी कथा में आए हो और जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जब भी भजन के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले तो दिल से, हृदय से बाबा से अपने मन की बात भी कहना है। स्तुति करते करते अपने मन के भाव को बाबा से कह दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहते हुए शिव कथा कर रही है। कोई आए ना आए, कोई कहे ना कहे, शिव जो करता है वो साधारण नहीं करता। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा हरी घास गणेश जी को किसने समर्पित करी थी? सबसे पहली दुर्वा। लोग गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा समर्पित करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहली दुर्वा भगवान गणेश जी को, सबसे पहली दुर्वा किसने चढ़ाई भगवान गणेश जी को, दुर्वा हरी घास दूबा समर्पित किसने करी, सबसे पहले किसने दी, तो आप कह सकते हो। आपको कल कथा में कहा था, कल कथा में वर्णन किया था आप लोगों को कि शिव नंदी को अपना गुरु भी माने हैं, नंदी को अपना मित्र भी माने हैं, नंदी को अपना पुत्र भी माने हैं, नंदी को अपना सखा भी माने हैं, नंदी को अपना गण भी माने हैं। नंदी को सर्वस्व माना है मेरे देवाधिदेव महादेव। एक बार
भगवान शिव और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। चौसर और उस चौसर में बाबा देवादिदेव महादेव हार रहे हैं। मेरे ओघड़दानी हार रहे हैं। जब मेरे बाबा देवादिदेव महादेव चौसर में हारने लगे, चौसर खेलते खेलते चौसर में जब मेरे महादेव हारने लगे, तब उनका पक्ष नंदीश्वर ने ले लिया। और नंदीश्वर ने जब पक्ष लिया, भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष जब नंदीश्वर लिए और पार्वती जी मैया उस चौसर में जीत गईं, और नंदीश्वर उस चौसर में जो भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष ले रहे थे, नंदीश्वर उस चौसर में देवादिदेव महादेव हार जाते हैं और पार्वती मैया जीत जाती है। तब पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी को गुस्सा आया, क्रोध आया, और पार्वती जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुमने तो कहा था कि देवादिदेव महादेव जीतेंगे, तुमने तो कहा था कि शंकर भगवान जीतेंगे, और यहां शिव जी तो जीते नहीं, मैं जीत गई हूं। यहां पर यहां भोलेनाथ जी नहीं जीते, यहां मैं जीती हूं। बेस कम कर थोड़ा सा बेटा। यहां शंकर भगवान नहीं जीते, यहां मैं जीती। नंदीश्वर, बिना सोचे समझे तुमने शंकर भगवान का साथ दिया, बिना सोचे समझे। पार्वती जी ने नंदी को श्राप दे दिया। तुम कुछ दूरी बाबा से बनाकर रखोगे, बाबा से तुम्हारी कुछ दूरी रहेगी। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, कभी शिवलिंग का दर्शन करिएगा। जहां बिल्कुल शिवलिंग विराजमान है या जलाधारी विराजमान है या शिवलिंग जहां पर विराजा हुआ है, बिल्कुल उससे चिपक कर गणेश जी वाले बैठ जाएंगे, पार्वती जी वाले बैठ जाएंगी, षडानंद कार्तिकेय जी बैठ जाएंगे, पर बिल्कुल चिपक कर श्री नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। महाराज चिपक कर बिल्कुल नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दूरी नंदीश्वर में होगी, थोड़ी सी दूरी। तुम्हारी दूरी रहेगी शिव से। पर देवादिदेव महादेव के चरणों में नंदीश्वर जाकर बैठे और नंदीश्वर ने कहा भगवान शंकर से, नंदीश्वर बोले भगवान शिव से, नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु मुझे श्राप लगा, मैं जानता हूं कि मुझे श्राप लग गया है, मैं मान रहा हूं कि मुझे श्राप लग गया है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि मैं आपसे दूरी बना लूंगा, चल जाएगा, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में बैठूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना धन जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी संपदा जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी मेहनत कर कर तुम्हारी संपदा जोड़ो। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उससे 4 गुना कमाओ। खूब दुकान चलाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छी सर्विस करो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं। शिव महापुराण की कथा करो, भगवान शंकर का संवाद करो, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। खूब कमाओ, पर शिव पुराण कहती है किसी दूसरे का दिल दुखाकर, किसी के धन को चुराकर, किसी की संपदा लाकर आप अपना घर भरो, इसमें भगवान शंकर की कथा कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है। उसमें श्रेष्ठता नहीं है।
आप कमाओ, मना नहीं, पर किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर ना करो। एक लाइन आप लोग भजन की गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहो। आप अच्छा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, अच्छा नहीं कर सकते तो शांति बनाकर रखो। गोस्वामी परिवार ये कथा करवा रहा है, शिव सेवा समिति इसमें सहयोग कर रही है, और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बन सके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है, बन सके, जितना बन सके उतनी सेवा करो। सेवा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि अपने क्षेत्र की कथा। जितना बन सके उतना, जितना बन सके उतनी सेवा प्रदान करिए, जितना बन सकता है। खोट ना निकालिए। नंदी कह रहे हैं कि मैं आपके पास में रुकूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके सामने रहूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके पास में रहूंगा, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। मैं आपके पास रहूं यह मना नहीं है, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं यह श्रेष्ठ नहीं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो, ठीक है, तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो। पार्वती जी ने कहा, नंदी को मैं एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त कर सकती हूं, अगर ये मेरे पुत्र गणेश जी को, अगर ये मेरे पुत्र भगवान गणेश को जिस दिन प्रसन्न कर लेगा, उस दिन मैं नंदी को श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर ये नंदी मेरे पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा तो मैं इसको श्राप से मुक्त कर दूंगी। ये माता पार्वती जी कह रही हैं। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा कि जो गणेश जी को प्रिय है तुम उस सेवा में लग जाओ। अब नंदीश्वर गणेश जी के लिए मोदक बनवाए, लड्डू बनवाए, पेड़ा बनवाए, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं। अब गणेश जी भी खाए खाए अच्छे जोरदार हो गए, पर प्रसन्न नहीं हुए, उनसे प्रसन्नता नहीं है। अब हो जाता है प्रसन्नता। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। क्या नाम था? जम के बोलो, दो मित्रों के नाम क्या थे? रामू और श्यामू। अब दोनों मित्र रामू और श्यामू, इन दोनों को मीठा बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू श्यामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने के लिए, मिठाई खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहाँ से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू श्यामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहाँ से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला श्यामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे। चलो। अब रामू श्यामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और श्यामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू श्यामू के मुंह में पानी आए, राल टपके। अब इतने में रामू और श्यामू ने मन में विचार, रामू ने श्यामू से कहा, कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा लें, भले बाद में मार खा लेंगे, अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा लें। इतने में श्यामू बोला, भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, खा लें बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा, जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब पुराना समय था, 20 के भाव की जलेबी।
का 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है? और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता जा। शामू ने मन में सोचा बताओ, रामू भी तो खा रहा है, अब बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा क्या भाव? 20 रुपया किलो, 250 ग्राम। शामू ने भी ले लिया, वो भी खा। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा ए, पैसे? रामू बोला पहले दिए तो थे। क्या काका हलवाई साहब, पैसे भूल गए? मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा जलेबी क्या भाव, मेरे से पूछा, 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले ही तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, अब कह रहे हो कि पैसे दो, ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे, बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में सामू बैठा था। सामू ने सोचा अपन भी ऐसी पकड़ाएंगे। इतने में सामू बोल दिया काका जी, इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त तक कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिए, इसने नहीं। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। सामू तो निपट गया, इसने, सामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिया, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा कसम खाकर कह दे कि तूने पैसे दिए, कसम खा। इतने में रामू ने कहा मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, यमुना जी की कसम खाता हूं, सारे देवताओं की कसम खाता हूं, मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूं। जैसे सामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब ना इसने दिए ना हमने, सामू ने जैसे दिए वैसे मैंने तुमको दिए। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू सामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने सामू से कहा तूने मुझे बचा लिया। सामू बोला अकल तो तू नहीं दी थी, तू नहीं दी थी कि जलेबी खाओ, बाद में देखा जाए। अगर विचारवाद का हो तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया की आदत है आम रस तैयार करा, आम का रस तैयार करा, खीर तैयार करी, घर में आइसक्रीम ला कर रखी और विचार करा बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। रायता बना कर रखा, दही का रायता बना कर रखा, बाद में खाएंगे। सब्जी बना कर रखी, बाद में खाएंगे। बाद का जब चक्कर होता है तो आम रस भी सड़ जाता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है, रायता खट्टा पड़ जाता है, खीर बेकार हो जाती है। इसलिए आज देखो, अभी देखो, जो मिले उसको प्रेम से पाओ और अपनी जिंदगी आनंद से जियो। आज के समय के जीवन को अब हम पहले का विचार कर रहे हैं, बाद का विचार कर रहे हैं। आएगा समय जब बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अपने बिहार में जब बाद में कथा होगी ना तब सुन लेंगे। अब बाद में कथा का इंतजार करते रहो। एक कौन ने कहा था कब मरेगी, क्या बोलते हैं, सासू और कब आएंगे आंसू। वो कब विचार करे आएंगे, होगा। काल करे सो आज करे सो
पल में प्रलय हो जाएगा, शिव पुराण सुनेगा कब? मौका। एक पत्र आया, गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया, सही है? हाँ ठीक है, बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, बहुत बधाई। गुरुजी मेरा नाम रिया है, मैं बेतिया बिहार पश्चिम चंपारण से आई हूं। गुरुजी मैं शिव कृपा का कैसे बखान करूं बाबा? मैं नीट एग्जाम MBBS के लिए तैयारी करती थी बाबा। मैं 2 बार नीट एग्जाम दे चुकी हूं पर पास नहीं हो पाई, नंबरों से रह जाती थी, उत्तीर्ण नहीं हो पाती थी। गुरुजी एक बार फिर एग्जाम दिया, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तब हार नहीं मानी, मेरी माँ ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा, शंकर के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा, पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण कर, वापिस एग्जाम की तैयारी कर। इतनी जल्दी हार नहीं मानना। सीहोर वाला महाराज कहता है हार कर कभी मत बैठो, कर्म करते रहो। क्यों हार कर बैठती है? फिर वापिस तैयारी कर। गुरुदेव वापिस 7 मई 2023 को फिर नेट एग्जाम की तैयारी में जुट गई। और एग्जाम की तैयारी के पहले मेरी माँ ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा, शंकर भगवान पर 1 बेलपत्र शहद लगाकर जाना और पूरी अच्छे से परीक्षा देकर आना। अब की बार तू खाली नहीं जा रही है, शंकर तेरे साथ एग्जाम देने जा रहा है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा हुई, 15 जून 2023 को नीट का रिजल्ट आया और मैं नीट रिजल्ट में पास हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर। आपको नीट एग्जाम में पास होने की बधाई। आजा एक बार बेलपत्र दे देता हूं, आजा दौड़ कर, जल्दी आ, जल्दी आ। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें। आपके साथ आपकी माता जी, उनको भी ले आना साथ में, माता या चाची जो भी आई हैं, आ जाओ। हर हर। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं नीलम देवी पति अजय कुमार यादव है, मैं ग्राम शासन कमलपुरा, जिला समस्तीपुर से आई हूं। पहले तो इस बेटी को एक बार जोरदार ताली बजाओ जो नीट एग्जाम में पास। ले बाबू, बधाई आपको बहुत बहुत। माँ का आपने इनको प्रेरणा दी शिव के लिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद। अब बाबा ने तो निकाल दिया ना, अब क्या, अब तो शिव कृपा। मेरा नाम नीलम देवी पति अजय कुमार यादव है। मैं ग्राम शासन कमलपुरा, जिला समस्तीपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ इस प्रकार से हिला सकती हैं। ठीक है, दिख गए हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए, दिख गए, ठीक है। पीछे हैं बेटा, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार वापिस जी। गुरुदेव मेरा बेटा भोपाल से डिग्री करने के बाद पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं हुई। तब मैं आपका बताया हुआ उपाय करती रही और बेटे से भी करवाती रही। 3 बार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। अंत में मेरा बेटा से मैंने एक ही निवेदन करा कि तू भोपाल तक जाता है तो सीहोर क्यों नहीं जाता, एक बार सीहोर जा, माँ कंकर की पूजन कर कर, माँ
कंकर की पूजन करने के लिए सामान ले जाना पड़ेगा, तो एक काम करूंगा, कंकर को ही उठा कर ले आऊंगा। मेरा बेटा सीहोर गया, वहां से कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर को लेकर आ गया। कंकर शंकर को लाकर पत्थर को घर में ला लिया और उसकी पूजन में लग गया। पढ़ाई की तैयारी करी, एग्जाम की तैयारी करी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और बाबा पे भरोसा करा। कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 अप्रैल 2023 को मेरा बेटा सीहोर गया था, कंकर शंकर को लेकर आया था और बाबा की कृपा से 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया और जूनियर इंजीनियर के पद पर भारत सरकार में मेरे बेटे की जॉब लग गई, नौकरी लग गई, इसलिए मैं प्रणाम करने आया। आपको बहुत बहुत बधाई बाबू। बेटा आया है साथ में, हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव करुणा होती ही यही है। आप मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। तुम्हारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, तुम्हारा दुख तुम्हारा कर्म और शंकर भगवान पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये हमारा दुख काट देगा, कोई दूसरा नहीं काटने वाला, कोई दूसरा आएगा जाएगा। कई लोग मिलेंगे तुम्हें संसार सागर में जो दिन भर तुमको कहते रहेंगे ऐसा करो वैसा करो, यूं करो मुंह करो, और पूरी जिंदगी तुम्हारे से केवल ये बदल दो वो बदल दो। सब बदल कर देख लो, एक बार अपना मन बदल कर देखना, अपने चित्त को शंकर के भरोसे छोड़कर देखना, मेरे बाबा पर विश्वास कर कर देखना, वो देवघर वाले पर भरोसा कर कर देखना। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन शंकर के मंदिर आते हैं, शिव के धाम जाते हैं। हम कहते हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जैसे ये बेटा गया, माँ के कहने पर गया और कंकर शंकर लेकर आ गया। ऐसा 24 घंटे बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में लोग आते हैं। जो विश्वास लेकर गया है, जो भरोसा लेकर गया है, 3 महीने नहीं होते। इसमें लिखा इन्होंने 10 अप्रैल 2023 को सीहोर गया था और 24 मई 2023 को उसका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियरिंग के पद भारत सरकार में हो गया। कितने महीना लगा? 1 महीना के अंदर। बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो जाता है, सीहोर आने वाले आते हैं, हम कहते हैं वहाँ ना तो अभी शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी सही से भोजनशाला भी नहीं बन पाई है, बन रही है। अब काम जो चल रहा है उसमें एक आधुनिक भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख व्यक्ति के लिए भोजन 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। इसी भोजनशाला का निर्माण हो रहा है, धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है, बाबा के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, बड़ी एक गौशाला का निर्माण का कार्य चल रहा है। आपने जो दान दिया है वहाँ आकर जिंदगी में एक बार देखना जरूर कि तुमने जो दान दिया, तुमने जो धर्म करा, वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। हजारों लोग भोजन प्रतिदिन कर रहे कि नहीं कर रहे। विश्वास लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओगे, विश्वास लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आओगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली झोली नहीं, 3 महीने में वापिस भरी हुई झोली लेकर आओगे। ये निश्चितता है। आपका भरोसा दृढ़ी करिए, आपका विश्वास दृढ़ी करिए। धर्म को ढोंग और प्रपंच से दूर रखो। शंकर भगवान के पास में जाने पर आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। शिव जी के मंदिर जाने पर केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। आपका दुख भारी है, अपने घर का जल लेकर जाओ, क्योंकि घर के जल में तरंग होती है। आपको मालूम होगा, आप मंदिर जाते हो, बोलो बोलो जम के जाते हो, कभी राम जी के मंदिर जाना, भगवान विष्णु के मंदिर जाना, कृष्ण भगवान के मंदिर जाना। वहां पंडित जी एक पात्र में पंचपात्र में थोड़ा सा जल लेकर बैठते हैं, तुलसी दल का, वो जल चरणामृत आपको देते रहते हैं। देते किन देते हैं? आप आचमन करते हो। उस जल का महत्व क्या है? आरती के बाद पंडित जी जल छींटते हैं, उस जल का महत्व क्या है? उस जल का केवल महत्व इतना सा है, मंदिर में जो जल रखा रहता है, रोज आरती होती है, रोज पूजन होती है, रोज स्तुति होती है, रोज अर्चना होती है। हमारी
अर्चना, हमारी स्तुति, हमारा जय घोष, हमारा भगवान का भजन उस जल में तरंग के रूप में प्रवेश कर जाता है। और जब जल छोड़ा जाता है, छीटा जाता है, उससे हमको शांति का अनुभव होता है, पिया जाता है, उससे हृदय में आनंद का अनुभव होता है। उसी तरह हमारे घर में जो हो रहा है, हमारे घर में जो चल रहा है, आपके घर में भरे हुए जल में वो तरंग पहुंचती है। और जब हम एक लोटा जल उसमें से भर कर ले जाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान हमारे घर की दशा को जानकर हमारा कल्याण कर देते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव जी पर भरोसा कर कर एक लोटा जल अपने घर से, बेटी से कहो जल चढ़ाए, बेटे से कहो जल चढ़ाए, पति से कहो जल चढ़ाए, परिवार का एक एक व्यक्ति जल लेकर निकले और चढ़ा कर आए। किसी की तो महादेव सुनेगा, कभी तो सुनेगा। मेहनत करो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म को करते रहो, अपने मेहनत को करते रहो। जब कर्म करते रहोगे उसका फल कब मिलेगा, जब कर्म करते रहोगे उसका आनंद कब मिलेगा, यह पता नहीं पड़ पाएगा। कितनी प्रसन्नता का विषय है, कितनी खुशी का विषय है। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिस गीता प्रेस ने संपूर्ण भारत में सनातन धर्म को एकीकृत किया है। जिस गीता प्रेस की एक एक छोटी छोटी कॉपी, एक किताब इतनी बड़ी बाजार में 600 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की मिलती है, गीता प्रेस उसको 25 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 5 रुपए में, 2 रुपए में दे देता है। क्यों? क्योंकि धर्म, हमारा सनातन धर्म इस भारत की भूमि पर टिका रहे। आज वो गीता प्रेस का सम्मान नहीं, आज वो गीता प्रेस का आदर नहीं, आज वो गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार नहीं मिल रहा। समझ लेना, पूरे भारत के सनातनियों को गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा। गौरव होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, आपको आनंदता होना चाहिए। एक सुख का अनुभव हो, हमारा किया भजन, हमारा किया गया स्मरण, उसका फल हमको मिलता जरूर है। हमारा किया गया भजन का फल हमें मिलेगा। आप शंकर जी के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, फल मिलेगा। नंदी से माता पार्वती जी ने कह दिया, अगर ये नंदी को श्राप मुक्त होना है तो नंदी गणेश जी को प्रसन्न कर ले। लड्डू खिलाए, मोदक खिलाया, पेड़ा खिलाया, लिट्टी चोखा खिलाया, ठेहुआ है, हाँ, जो वो आटे में गुड़ मिला के, शक्कर मिला के और उसको घोल के और ऐसा बना के और कढ़ाई में घी में तल के, क्या, हाँ बस तुम समझ गए ना। पर कभी कभी ठेहुआ भी बहुत कट्ठा हो जाता है। एक बार की बात है, सिलीगुड़ी साइड हम जा रहे थे और छठ का पर्व पूरा हुआ था और वहाँ एक कार्यक्रम था एक दिन का, तो हम जा रहे थे। तो एक छठ पर्व होने के बाद में एक कोई भाई ने हमको भी वो आटा में गुड़ मिला हुआ ठेहुआ दिया। अब रास्ता लंबा था तो हमने भी सोचा थोड़ा रख लो, बाद में खा ले। अब उन्होंने, एक और भाई बैठे थे, उन्होंने भी 2 हमको ठेहुआ दिया, तो हमने वो वाला ठेहुआ खाया तो एकदम नरम था, बस ऐसा मुंडा में डालो।
अब हम तो यही सोचे कि ये जो उसने भी दिया है तो इधर साइड का पकवान है वो भी इतना ही नरम होगा, पर हम जैसे ही सिलीगुड़ी पहुंचे और हमने वो ठेहुआ मुंह में रखा, इतना लंबा ठेहुआ था, उसका 3 बार ऐसा कर, 3 बार टूटे। इतने में आशीष बोला, गुरुजी ये ऐसे टूटने वाला नहीं है। किसी किसी की छठ माता की पूजन माता जी जल्दी स्वीकार कर लेती है तो उसका ठेहुआ नरम हो जाता है, जिसकी छठ माता ठेहुआ पूजन स्वीकार नहीं करती उसका ठेहुआ कड़ला हो जाता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि छठ माता ने इसका ठेहुआ कड़ला कर दिया, अब इसको तोड़ो फिर खाओ। अब उसको बड़ी मुश्किल से फिर पत्थर से दोचा, फिर उसको पीसा, क्योंकि प्रसाद, फिर उसको पाया। तो हमने भी माता रानी से प्रार्थना करा, हे माँ कृपा करना, आप तो सब जानती हो, ठेहुआ भले कितना भी कड़ला हो जाए पर कृपा कड़ली मत करना, अच्छी करना, कृपा अच्छी हो जाता है कभी कभी भाव से। जो गणेश जी महाराज को पवाया, मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया, मोदक खिलाया, प्रसाद खिलाया, भाव से जो आनंद से हमने पवाया, गणेश जी महाराज खाते गए खाते गए खाते गए, सुख का अनुभव हुआ, पर गणेश जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्नता नहीं। अब गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए, बड़ी चिंता लग गई, बड़ी चिंता। कई लोगों को लगता है, अब कई लोगों के मन में भाव आता है, गुरुजी हम आए हैं कथा में, प्रसन्नता का भाव रहता है कि चलो कथा सुनेंगे, आनंदता रहेगा, प्रसन्नता का भाव रहेगा, कथा सुनने आते हैं, भाव से बैठते हैं, जगह मिलती है ना मिलती है, बैठे आनंद पाया, चल देते। वो तो देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा रहती है, जो 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे तक चलती है, और 2 बजे से 5 बजे के बीच में मेरा भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर बादल की छाया नहीं अपना आशीर्वाद कर देता है, तो छाया बनी रहे। आज कथा का 3रा दिन है और 3 दिन से लगातार बाबा की छाया, बोलो सही है कि गलत है, छाया बनी रहती है और वो कथा सुनाता है। ये तो कृपा है। आते हैं कई लोग कथा सुनने के लिए, कई लोग कथा में बैठते हैं, कई लोग कथा में बैठते से अपना मन लगा लेते हैं, कई लोग कथा में बैठते से अपना दिमाग लगा लेते हैं। मन लगाना और दिमाग लगाने में अंतर है। कथा में बैठो तो दिमाग लगाओ कि मन लगाओ? अरे बोलो जम के, मन लगाओ। कई लोग कथा में बैठते से दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग लगाकर देखते रहते हैं मोबाइल कौन सा है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगी और उनमें दिमाग लगा रहे। मन लगाओ, होता है ऐसा नहीं। कथा में सब तरह के लोग पहुंचते हैं। एक बार कथा हो रही थी इंदौर साइड में, वहां एक व्यक्ति की आदत थी, वो कथा में आके बैठता था, सो जाता था। अब ऐसे तो सोने वाले ढेर मिलते हैं, पर उसकी आदत बड़ी विचित्र थी। वो सोता तो था पर सपने में खो जाता था। अब हमको नहीं मालूम कि इसकी ऐसी आदत है कि सोएगा और खोएगा। वो तो बढ़िया आगे आगे ऐसा, ये क्या बोलते हैं इसको आप लोग जो आगे बैठते हैं ना, डी। अब वो भी अच्छा वीआईपी आदमी, वो भी डी के अंदर ही बैठा था। अब हमको क्या मालूम था कि ये सोता और खोता। अब यहाँ तो ये लाइट लगी, ऐसी वहाँ पे लंबी लाइट लगी थी और वो हमको दिख नहीं रहा था। वो तो बढ़िया आराम से वो सो गया और सपने में खो गया। वो तो पूरा जब कथा हो गई और दोनों की लड़ाई चालू हुई, तब हमने बुलाकर पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो हमने सबसे पहले जो सोया था उससे पूछा, है इधर आ कि क्या गुरुजी तुम दोनों लड़ क्यों रहे? इतनी बड़ी कथा चल रही है, लाखों जनता सुन रही है और तुम दोनों लड़ रहे। एक बोला, गुरुजी इसने मेरा कुर्ता फाड़ दिया, तुम देखो पीछे से कुर्ता फटा। और बाकायदा उसको कुर्ते के 2 छीतड़े।
हमने कहा इधर आ, इसका कुर्ता क्यों फाड़ा? गुरुजी मेरे सोने की आदत है। तो सो जाता, कुर्ता क्यों फाड़ा? गुरुजी मेरी सपने देखने की भी आदत है। तो कुर्ता क्यों फाड़ा? गुरुजी मैंने सपने में देखा कि मेरी कपड़े की दुकान है, एक व्यापारी आया है, मुझसे कपड़े की कीमत पूछी तो मैंने 60 रुपए मीटर बताया। उसने कहा थोड़ा कम करो तो मैंने 50 कर दिया। ग्राहक जाने लगा तो मैंने कहा चल 45 में ही ले जा, और मैंने फाड़ के। अब गुरुजी मुझे नहीं मालूम था कि इसका कुर्ता पसंद है, इसका कुर्ता वो तो अच्छा है, वहीं हमारे एमपी का ही था, बिहार का नहीं था। कुर्ता आप भी जहां कथा सुनने के लिए बैठती हो, पहले आजू बाजू वाली को देख लिया करो, सो के सपने तो नहीं देख रही है। नहीं तो मालूम पड़े तुम्हारी साड़ी दो भाव। थोड़ा ध्यान रख लिया करो कि फाड़ी देने तो इसका क्या सपने ना दे। अब गणेश जी माने तो माने कैसे? नंदी ने सारा प्रयास करा, गणेश जी को गोदी में लेकर जाए, नंदीश्वर घुमा कर लाए, गणेश जी को घुमाए फिराए ले जाए, यहाँ वहां सब दूर दर्शन कराए। गणेश जी प्रसन्न नहीं होते। गणेश जी प्रसन्न कैसे हो, करे क्या? आज बस नंदी तो नंदी था, बैल तो बैल था, और नंदी बैल हरी हरी घास खा रहा था, हरी दुर्बा बैल खा रहा था, घास खा रहा था। इतने में गणेश जी आ गए, और गणेश जी आए और गणेश जी ने आते से ही कहा नंदी से, नंदीश्वर आज तुम मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लाए। नंदीश्वर को आ गया गुस्सा, रोज तो इतना खबारिया, कभी लड्डू कभी मोदक कभी कुछ। नंदीश्वर ने दूबा उठाई, घास उठाई और गणेश जी को दे दी, लो ये खा लो। जैसी दुर्बा गणेश जी को दी, गणेश जी ठहाका लगाकर मुस्कुरा दिए, गणेश जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न, बस गणेश जी प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने वर दे दिया, नंदीश्वर मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूं। उस दिन से आज तक नियम बना है, गणेश जी दुर्बा से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गणेश जी को हरी हरी दूबा दी जाती है। गणेश जी को दुर्बा चढ़ाई, प्रसन्न। ये नंदीश्वर का प्रेम, ये नंदीश्वर की करुणा, नंदीश्वर की ये आनंदता, जो नंदीश्वर भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं, भगवान गणेश जी को दुर्बा समर्पित कर रहे हैं, ये उनका आनंदमय प्रेम है, ये आत्मी प्रेम। बाबा से दिल से भाव से आनंद से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा
शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। नंदीश्वर श्राप से मुक्त हो गए। शिव जी के सामने नंदीश्वर जाकर विराजमान हो गए। शिव भक्ति कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव की उदारता कहती है। भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह जब माता सती के साथ हुआ था, सती मैया अपने पिता के घर में यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देती। एक क्रोध की अग्नि बड़ी विचित्र अग्नि है, बड़ी विचित्र। क्रोध की अग्नि बड़ी विचित्र है। और क्रोध की जो अग्नि होती है ना, ये कहीं ना कहीं नष्ट कर देती है। ये जो कथा है यहाँ जो बिहार के खगड़िया में चल रही है, ये कथा जब 25 तारीख को पूर्ण होगी, 25 को ही होगी ना, 25 तारीख को जब पूर्ण होगी, उसके बाद में 5 तारीख से जो कथा राजस्थान के पुष्कर राज्य में, अजमेर के पास पुष्कर जी में सावन के महीने की पहली कथा, तीर्थ स्थल, तीर्थों का राजा पुष्कर राज में ये कथा जब शंकर जी की आप श्रवण करेंगे श्रावण महीने की पुष्कर जी की, तो उसमें ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करेंगे। उसमें आप सुनेंगे कि माता गायत्री को जो क्रोध आया, माता सरस्वती को जो क्रोध आया था, मां वीणा वादनी को जो क्रोध आया था, वो भी कोई सरल क्रोध नहीं था।